राम राम सब भाई और बहनों ने। आज थोड़ा मेरे को ज़रूरी लग गया और ये शायद क्या महसूस यही हो रहा है अंदर से कि आखिरी लाइव है आज मेरा ये। देखो जो सच है वही बताऊंगा। उधर को बंद कर दो। कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भैया हमारे पास तो सोशल मीडिया ही है, मीडिया नहीं आया। जो शेयर कर सकते हैं वो यहीं पे ही कर सकते हैं। मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए बस कहीं तक भी, जहाँ तक लोग मुझे पहचानते हैं और जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये, मेरे ऑफिस और मेरे घर पर मत आना, रिक्वेस्ट है। बूढ़े माँ बाप हैं, उनको परेशान मत करना भाई जी आकर कि भाई बॉबी को बुलाओ, बॉबी से बात करनी है, ये और वो। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा यही। अब आ जाओ भाई मुद्दे पे। हाय हेलो बाद में करते रहूँगे, थोड़ा सा एक बार सुन लेना तसल्ली बख्श। 2-4-10 बातें हैं, यही करने के लिए आया हूँ आपसे। अपना 5 साल का बच्चा छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, जिम, फ्रेंड्स, सब कुछ छोड़ा। किसके लिए? देश के लिए। कि खड़ा होऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन क्या मिला उसको? उसके बदले क्या मिला? कमेंट भी पढ़ता हूँ, फोन भी आते हैं। क्या चल रहा है ये? हर चीज आप लोग खुद समझदार है। रिमांड भी झेला मैंने, किसके पीछे झेला? ऐसा रिमांड शायद कोई और झेल ले तो भैया दिखे भी ना। ऐसे बंदे देखे जो 3-3 दिन के रिमांड में है ना, वो से बोल गए हत्या, फिर खड़े रहो, उसके बाद क्या होना है? लड़ते रहो, पुलिस वालों पर इल्जाम लगाते रहो, उसने किया वो किया है। इल्जाम ही लगा सकते हो बस, और कुछ नहीं होना। अब दूसरी बात, FB लाइकर्स, फैंस मेरे जो भी हैं, भाई बंधु बहने और कमेंटर्स, आपको क्या लगता है? आप लोग आते हैं मेरे पास टाइम आने पर? नहीं ना। सबको अपने घर परिवार बच्चे वगैरह सबको अच्छे लगते हैं भाई, ये सच्चाई है। कोई नहीं निकल सकता अपने घर परिवार से। अब आप लोग कहोगे नहीं भाई हम आ रहे हैं, तेरे लिए आ रहे हैं, तू बता कहाँ मिलेगा, ये और वो। 2, 4, 10, 20, 50 गाड़ी आ जाएंगी बॉबी के लिए, सच है ये भी। लेकिन वो लोग जब क्यों नहीं आते हैं? जब कुछ हो जाता है। टाइम आने पर वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? किसी की माँ मर रही होती है, किसी की दादी मर रही होती है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का बाप हॉस्पिटल में है, किसी की गाड़ी खराब है, किसी के लिए गाड़ी भेजो, ये और सुनने को मिलता है। अब आ जाओ बात पे सिक्योरिटी की। भैया देखो कितने फोन आए मुझे। कश्मीर ले लो चाहे कहीं कहीं फोन ले लो, डरता ना किसी के बाप ते भी। वो भी कमेंट्स में चाहे कितनी फैला लो कि बैठ गया या डर गया इसलिए चुपचाप बैठ रहा है। वो भी ना, बैठ रहा हूं सिर्फ इस वजह से बैठ रहा हूं, आप लोगों की वजह से, जो आप लोग खड़े नहीं हो पा रहे। धमकियां आती हैं कभी कश्मीर से आ रही, अरे और तो कश्मीर तो छोड़ो यार, यहाँ तक कि खुद जाटो तक की धमकी आई है। बॉबी को कहते हैं बैठ जा, तसल्ली कर ले, कसम। मगा भाई वाह। अरे मैं तो उनकी कौम का ही हूं, हमने ना करी कभी जाट और गुजर और मुसलमान, और हमने ना करी कदे भी। जो फोन आने शुरू हुए, फोन नंबर क्या दिया मैंने, दे बड़ा फोन पे फोन। अब ये सोचना कम से कम मैंने 10,000 फोन उठाए होंगे। 10,000 फोन उठाने के बाद क्या सिर्फ 2 ही बंदे ऐसे निकले
कि भाई हमें जरूरत है आपकी और ये काम करवाना है हमें। 9800 नंबर ऐसे हैं भाई जी, हम ट्राई कर रहे थे फोन को। क्या मैं फोन ही उठाता रह जाऊंगा सारे दिन? क्या मेरा घर परिवार नहीं है? मैं छोड़ चुका था। लेकिन अब आप लोगों को देखने के बावजूद मुझे अब समझ में आ रहा है कि भैया ये सच में ही भारत है। और पुलिस वाले भी सही कहते थे, तू जिनके पीछे भाग रहा है वो 1% लोग हैं जो तुझे चाहते हैं। 99% लोग तुझे चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ FB के द्वारा। ये मुझे सच्चाई लगी। कुछ लोग कहते हैं पैसा खाता है। भैया जो मेंबर बने थे 1,60,000 रुपए आज सुबह उनको बुलाकर और देकर विदा कर दिया है भाई जी। हाथ जोड़ लिए उनके आगे। और भाई जिस भाई का भी पैसा रह रहा हो, जिस भाई का पैसा रह रहा हो, चाहे वॉलंटियर बनाओ चाहे मेंबर बनाओ, वो मेरे से आकर अपने पैसे ले जा सकता है। ठीक है भाई जी, पर्ची ले आना भाई और मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा। आप बुरा मत मानिएगा। हाँ, मुझे ये भी यकीन है वो पैसे लेने आ ही जाएंगे। चाहे वो रहता हो उत्तराखंड में, 2,000 रुपए लेने बॉबी के पास आ जाएंगे। इतनी भी उम्मीद है मुझे उन लोगों से। चलो आना आप लोग, मैं आपके पैसे वापस करना चाहूंगा। और आइयो साहब, आज कोर्ट में गया था। धर्मवीर आयु नाम ले रहा हूं खुलेआम। क्या साबित किया बॉबी का है? बॉबी का फोन अभी तक क्यों नहीं बरामद करवाया, जो वेरी फर्स्ट डे हो चुका था? क्या आप लोग अपने बच्चों को मुंह दिखाने लायक हो? एक बारी अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के कसम खाना सबके सामने कि हाँ, बॉबी का फोन बरामद नहीं किया हमने। और मैं कहता हूं बरामद पहले दिन और पहली रात और पहले ही 5 मिनट में बॉबी का फोन बरामद हुआ था। फोन बरामदगी क्यों नहीं दिखा रहे तुम लोग हैं? वो इसलिए वर्दी उतरने का खौफ। सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है? कुछ नहीं रहा तुम लोगों के पास। इंसानियत मर चुकी है तुम लोगों की, यह सच्चाई है। और सबूत है FB पर मेरा फोन। जिस फोन को तुमने ये दिखाया ना कि फोन नहीं मिला बॉबी का, वहां से बरामद नहीं किया, तो फोन बरामद होगा कहां से भाई? फरीदाबाद पुलिस ने 9वें दिन रिमांड के दौरान वो फोन 9 सेक्टर की चौकी से ही मंगाया था, ये भी ध्यान रखना। याद है ना वो घुटने के बल फोटो कहां से आई? और उसके सामने एक फोन रखा हुआ, वो बॉबी कटारिया का ही था साहब। और वो फोन 9 सेक्टर की चौकी में से ही आया। वो फोन मेरे को सुपरदारी करवाने के बाद भी नहीं मिला है अभी भी। मुझे पैसे की भूख ना है, बेफिक्र रहना भाइयों। मेरा बाप अच्छी खासी जमीन है, लेकिन बाप की जमीन के ऊपर नहीं वो करता। मैं जिया हूं, अपने ऊपर जिया हूं और जीऊंगा भी और जीता भी रहूंगा। एक और बात, कुछ जाट भाइयों ने मुझे जबरदस्ती फोन किए, कुछ जानबूझकर धमकियां दी। कृपया करके भैया देख, ना तो किसी का बाप डरा और ना थार ते डरूं, ठीक है? अपनी कौम की तुम यूनिटी ना बना पाए तो जिंदगी भर है ना कुछ ना कर पाओगे। तुम लोग क्या, हर कौम की कह रहा हूं मैं, सच्चाई है। जाटों में तो खासकर यूनिटी 1% भी ना है। आरक्षण आरक्षण करते करते चिल्ला के बैठ जाओगे। आरक्षण की ताई है ना पढ़ाई होनी चाहिए। भूखे ना मर रहे हैं जाट जो आरक्षण आरक्षण करेंगे।
बात वही होती है ना। मेरे कुछ होता है तो एक सीधी सी बात बताऊंगा, कृपया करके इस वीडियो को अभी शेयर कर सकते हैं, शेयर मत करो बेशक तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन इस वीडियो को निकाल के रख लेना। सबसे बड़ा भ्रष्ट जिसको कहते हैं ना, सबसे बड़ा भ्रष्ट वो पुलिस प्रशासन है। इसको अगर मेरे कुछ होता है तो इस भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के हाथ में मेरा केस कभी जिंदगी में मत जाने देना। डायरेक्टली सीबीआई जांच करवाना। यह एक सच्चाई बता रहा हूं भाई, मेरे कुछ होता है डायरेक्ट सीबीआई जांच करवाने की मांग कर लेना, बस अपने भाई के लिए। पुलिस प्रशासन के हाथ में मत दे देना कभी भूल के भी। ना तो आईओ की राइटिंग तो ऐसी होती है, फोन बरामद नहीं है हुआ भैया यहां से। अरे एक बारी बालक के हाथ सर के ऊपर हाथ रख कर कसम तो खा जा के बॉबी के हाथ तने बरामद ना किया, और क्या क्या गालियां दे रहा था तू मुझे, हैं? शर्म आनी चाहिए तुझे। और भाई कुछ कमेंट्स में भी लगे रहते हैं उड़ दूंगा मचाने के लिए। भाई देख, सीधी सी बात, तेरी फड़फड़ारी हो तो बसई का एड्रेस हाउस नंबर 1 विलेज बसई। अरे किससे भी पुलिस वाले तो पूछ लिए, गाड़ी ने रोक के किसी भी पुलिस वाले तो पूछ लिया बॉबी कटारिया घर कौन सा है। घर तक का रास्ता है ना तेरे, मैप गूगल मैप में अपने आप आ जाऊंगा। सच्चाई है। अब आ जाओ तो हाई वकीलों पर। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील जैसे मेरे दोस्त बने, काफी साथ दिया, अच्छा लगा, लेकिन क्या हुआ, केस के चलते चलते, मेरे नहीं साथ वाली मेरी फ्रेंड के, क्या हुआ चलते चलते आगे, पैसे दे दो, पेट पे लटक रहे हैं क्या पैसे, है भाई? या तो पहले ही मुंह खोल देता कि हाँ भाई बॉबी तेरे उसमें पैसे लगेंगे, पहले तो भाई बॉबी हम तेरे लिए ये कर देंगे और वो कर देंगे, हम हाई कोर्ट में भी ताला मार देंगे, हैं? ताला मार देंगे। अरे तुम पहले तो यूं बोल रहे थे भाई तेरे केस फ्री लड़ेंगे और वो करेंगे, हैं? आज मुंह खोलने आ गए और करते हैं व्हाट्सएप कॉल सिर्फ कि आवाज रिकॉर्ड ना हो जाए, पैसे की मांग के लिए। देता हूं पैसे, आ जियो। और सुन, इसके है ना पेपर भेज दियो ध्यान करके। तुम कहते हो एक जैसे नहीं होते सारे, प्रशासन के दिखाओ कहाँ है देश के वो रक्षक, जहां भी जाओ वही लोग परेशान है। कहते हो भैया पुलिस प्रशासन को ये मत कहो वो मत कहो, किसको कहूं बता भाई? है कोई प्रशासन का एक व्यक्ति भी है कि हाँ भाई हम ठीक काम कर रहे हैं? किसी ने तसल्ली दी आज तक? किसी ने आगे कार्रवाई करवाने की मांग करी मेरी? सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, किस वजह से नहीं हुई? क्यों? ऊपर की वाले की बात थी ना, सिर्फ और सिर्फ पैसा बोलता है भाई। पैसा, पैसा है तो सीबीआई जांच भी होगी, पैसा है तो रिमांड भी होगा। और हर काम में काम कौन आता है? आखिरी में पुलिस। कहाँ भागे? बेफिक्र रहो, जिसने धमकी दिया मैं पुलिस वालों के पास ना जाऊं, भूल कर भी। मैं मरूंगा भी ना तो इस पुलिस वाले के पास नहीं जाऊंगा। एक कंप्लेंट करी थी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, और वो था जयपुर का बंदा कपिल शर्मा, जिसने नाम बताया था।
वो इसलिए करी थी, गरीबों का पैसा खा रहा था, वो इसलिए मैं उसकी कंप्लेंट करने गया था, अदरवाइज मैं करता भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई मेरे लिए जेल में जाए या किसी और के लिए जाए। हिंदू मुसलमान करते करते मर जाओगे तुम लोग। अब जो रेप हुआ वो हिंदू ने किया, जैसे लोग बोल देते हो उस मुल्ले ने ये दिया था, वो कर दिया, उसने वो था, मुसलमान ने किया है रेप। क्या अब लिखोगे इस हिंदू ने रेप किया है? विधायक का लिखो ना स्पेशल कि इस हिंदू ने वो किया है, लिखोगे क्या? खून जब किसी को चाहिए होता है ना, तो भैया अगर एक बात कहूंगा, अगर आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, किसी का भी, मान लो मेरा ही है, मैं हिंदू हूं, चलो मान लो एक चीज, मैं मुसलमान हूं, या तो मैं मुसलमान हूं इस टाइम पे, चलो मान लो एक चीज, अगर मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई मेरे बच्चे को खून चाहिए, तुम लोग पहले ये पूछोगे हिंदू है मुसलमान है? भाई तू तो मुसलमान है वो भी, हम तो हिंदू है, हम तो नहीं देंगे तेरे बच्चे को खून। क्या गलत कह रहा हूं भाई? अब एक हिंदू ने बलात्कार किया था, जरा विधायक हिंदू बलात्कारी विधायक निकला, देखो फिर जनता फिर कैसे फड़फड़ाती है। उधर से मुसलमान लिखेंगे हिंदुओं ने बलात्कार किया, अब इधर से हिंदू चालू लड़ाई कि हमारे हिंदू भाई को कैसे कह दिया तूने। अरे जिसने रेप किया उस बच्चे का, उसने तो देख लो आदमियों, उस आदमी को नहीं देख रहे। खड़े हुए थे तुम लोग, बट इतना छोटे स्तर पे कोशिश बहुत की थी बॉबी कटारिया ने तुम लोगों को खड़ा करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाए। अरे मेरी बात ले लो यार, हाईलाइट था मेरा तो। अरे मेरे तो गांव का ही मामला ले लो यार, मेरे बाप ने पंचायत रखी थी, मेरा बाप जिसको वोट डालता था ना, वो अभी नहीं पहुंचा पंचायत में, और इससे बड़ी क्या बात होएगी। हम तो गांव का नाम रोशन करने और जाट कौम का नाम रोशन करने और देश का नाम रोशन करने के लिए खड़ा हुआ था बॉबी, लेकिन थारे बस की, गांव वालों के बस की भी ना हुआ कि भाई बॉबी हम तेरे लिए खड़े हैं। यही चीज होती है साहब। दिन गिन के बता मेरे जिम के एक बारी कितने रह रहे? 60 दिन साहब, फिर दोबारा तैयार है बॉबी कटारिया। लेकिन अपने घर परिवार वालों के लिए भाई, अपने बालक के साथ खेलूंगा, बैठूंगा, और भाई मेरे को कोई लड़ाई झगड़ा ना करना। और भाई जो लोग कमेंट्स में भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उनको भी शुक्रिया अदा बॉबी कटारिया का। तुम लोग कहोगे डर गया, तो भाई एड्रेस उस पे दे रखा है, 2 आ जाइए और 4 आ जाइए। अरे अपने उन फूफा से भी पूछ लिए वे कितने थे, ठीक है? बॉबी ना डरा किसी के बाप से भी। बात सिर्फ ऐप भी तक नहीं रखनी, मेरे को रखनी थी पूरे भारत देश में जो 0.1% लोग खड़े हुए थे। अगर 10% लोग खड़े हो जाते और समझने वाले होते, अगर गाड़ियों का पेट्रोल फूकने वाले होते और बाइकों पे निकलने वाले होते, तो शायद मैं आज चक्कर काट रहा होता गरीब लोगों के लिए, जो मैं अब नहीं कर पाऊंगा। सच है, मेरे से उम्मीदें थी लोगों को, मैं उन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जो मेरे ऊपर भरोसा करके बैठे हुए थे। भैया कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बीवी भी कहती है 10 दिन में घर आते हो, 15 दिन में आते हो। बच्चा भी भाई क्या करे, पापा आज आओगे क्या, पापा आज मेरे लिए क्या लाओगे। 4 दिन से चॉकलेट उस बच्चे की, अरे एक मिनट, 4 दिन से बच्चे की चॉकलेट भी इसी में ही रखी हुई है।
मैं घर नहीं जा पाया उसको देने के लिए। किस लिए? भाई हिसाब से रहना था, जिंदा रहना है। मुर्दों को उठाने चला था मैं लेकिन ना, अब बस की ना है भैया। सिक्योरिटी की बात आती है, जब बुलाता हूँ बंदों को, भाई इधर से ले आइयो गाड़ी, इधर से ले आइयो, पहले तो हाँ कर देंगे, हाँ भाई बिल्कुल आ रहे हैं, आज आ रही है 4 गाड़ी, अच्छा गाड़ी ना भैया, सच्चाई नहीं है। रोड पे चलते चलते सेल्फी ले लेंगे और कुछ नहीं। रोड पे चलते चलते सेल्फी ली जाती है। यहाँ पे गाड़ियां अभी भी रुक गई हैं, देख ये पीछे गाड़ी आराम से रुक गई। बस सिर्फ फोटो खिंचवाओ और चलते बनो, दैट्स इट। जहां आई बात उसकी फाइनेंशियल की, फाइनेंसर, नथिंग एल्स, कोई नहीं। क्या होता है भारत देश में भैया, सिर्फ और सिर्फ आयोग की कलम चलती है, यह झूठ नहीं है। कुछ भी कर लो, कुछ भी फाड़ लो, कितना भी बदलने की कोशिश कर लो, बदल सकते थे, बदल सकते हैं नहीं, बदल सकते थे। कानून के संविधान तक को तुम लोग बदल सकते थे, लेकिन तुम लोग कभी खुद नहीं बदल पाओगे अपने आप को, तो इस कानून को कैसे बदलोगे भाई? जनता सिर्फ अपने से मतलब रखती है कि मेरे घर परिवार वाले खुशी रहें, जो हो गया सो हो गया, टाल दो यार, भाड़ में जाए। ये भोगता है तो भोग लेने दो, थोड़ा बहुत टाइम आएगा, वक्त आएगा, अपने आप चुपचाप बैठ जाएगा जब इसके घर में कुछ आएगा। तो ऐसा मैं अपने घर वालों के प्रति या अपने प्रति मैंने ऐसा कुछ सोचना होता तो मैं खड़ा ही ना हुआ होता भाई। भाई अभी आ रहा हूं 5 मिनट में। कल भी एक फोन आया, और वो भाई भी खुद मेरे को सुन रहा होगा शायद। किडनी की डिमांड की थी, दोनों किडनियां खराब हो चुकी है रोहतक में, एक बूढ़े बाप की या बूढ़ी माँ की। मैंने उसको यही जवाब दिया कि मैं आ रहा हूं, लेकिन भाई मैं आकर है ना वीडियो में सिर्फ बोल सकता हूं, मेरे हाथ में पावर नहीं है भाई। मेरे बाप इतना रईस नहीं है कि मैं अपनी जेब से निकाल निकाल के आप लोगों को सिर्फ दिए जाऊं कि हाँ भाई बॉबी समाज से भी बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, ये लो भाई, आज भाई ने इतना धन दिया और भाई इसका ये नाम कर दिया, वो नाम कर दिया ना। ऐसा भाई मेरे पास ना है पैसा। यहाँ पे साला पर्स खाली पड़ा है मेरा, तो पेट्रोल डलवाने के पैसे कौन है? आज बात कर रहे हो तुम। कमेंट में ही ब्लड की डिमांड की थी, 1 से 4 दिन पहले दे दिया। 5 साल की बच्ची बचा ली भाई, बट आगे कैसे होगा बिना साथ के? हैं? वक्त है अब भाइयों, आपके ऊपर है, अपने घर परिवारों को संभालो, तसल्ली से जियो, और मुझे भी जीने देना। अब हमारे कोर्ट केस 30 दिन में से मैं है ना 14 दिन तारीख के भुगतता हूँ, 14 दिन। फिर भी मैं तुम्हारे सामने जहां बुलाते हो, जिस जगह बुलाते हो, उसको टाइम देकर मैं पहुंचता हूँ। 30 दिन में से 14 दिन गए तो 16 दिन बचते हैं। 16 दिन में से अपने जिम को भी देख रहा हूँ, अपने बाप को भी देख रहा हूँ, अपनी माँ को भी और अपने बच्चे को भी। और वो किस किस टाइम देखता हूँ वे देखना। और रही बात पब्लिसिटी की, भैया पब्लिसिटी थम ले लियो, रात में 2-2 बजे लिखो ना, एक बारी पब्लिसिटी का पता चल जाओगा। आँखा में नींद, 3-3 घंटे सोना, पब्लिसिटी तुम भी ले लो। जो कहते हैं पब्लिसिटी ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दम होना चाहिए इसमें नीचे, समझ गया? बहुत दम चाहिए इसमें लिकड़ने के लिए, घर अपने बीवी बच्चों से सामने से निकलने के लिए। धन्यवाद भाइयों। और जिसका जो पैसा है भाई वो आप लेना। आकर जो भाई कुछ रह रहे थे, वॉलंटियर भाई जो रह रहे थे, वो कुछ को तो पैसा दे दिया, 1,60,000 रुपये आज उनका दे दिया गया है। तो भाई
ये फाउंडेशन चलती तो रहेगी, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा इसमें। अब कोई और हेड बनना चाहता है भैया, कोई और पब्लिसिटी पाना चाहता हो, बहुत अच्छे तरीके से आराम से बॉबी कटारिया उसको खड़ा कर देगा। ठीक है भैया, जय हिंद और राम राम। और हमारे प्यारे भाइयों, आराम से सुन लेना पहले वीडियो, गाली गलौच मत करना। मैं नहीं चाहता कि कमेंट में भी आकर उन लोगों को गाली दूं जो फालतू की बकवास है। तो पूरी वीडियो को सुनने के बाद एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, आराम से आ जाना। और रही बात डर की, तो थारा भाई नहीं डरता किसी बाप से भी। एड्रेस दिया हुआ है, जिसने कुछ कहना हो बुलाना हो। और भाई एक बात और, जिन लोगों की को तारीख दी हुई है अब तक की कि हाँ मेरे को आना है, तो मैं उन लोगों के पास वहां तक पहुंच जाऊंगा। एक ही बंदा है जिसको अब मैंने लास्ट तारीख दी हुई है, और कोई भी तारीख नहीं है जिसके लिए मैं समर्थन देने के लिए जाऊं, या किसी को कुछ भी है कि भाई स्वागत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई मेरे को कोई स्वागत ना करवाना। हर लोग यूं कह रहे हैं भाई अब तो स्वागत करवाने पहुंच जाते हैं, तो सॉरी भैया, मेरे पास कोई ऐसा वो लेके मत आना कि भाई स्वागत करना है आपका, वो करना है। और ना भाई मैं घर रहता और ना मैं ऑफिस पे रहता। प्लीज मेरे को और मेरे परिवार वालों को बख्श देना और मुझे वक्त दो, ठीक है भैया। पावर नहीं है बॉबी के हाथ में, पावर होती तो बहुत कुछ हो जाता आज की डेट में। वो पावर थे तुम लोग। अब तुम सोचना तुमने क्या खोया है और तुम क्या पाओगे आगे के लिए। जिंदगी है ना, नर्क है, नर्क ही बनी रहेगी। जिस दिन चौकियों के चक्कर काटोगे ना, उस दिन पता चल जाएगा क्या हिसाब होता है भारत में रहने वाले व्यक्ति का। राम राम, जय हिंद।